Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video we will discuss further 10 MCQs of the past paper which was conducted by Higher Education Department. So MCQ number 21 is, on the basis of collected facts and figures a scientist formulates a factative statement called. तो जो collected facts और figures होते हैं जिसकी basis पर scientist एक statement formulate करते हैं, this is known as a hypothesis and this is an educated guess. और जो observations होती हैं उसी के basis पर scientist formulate करते हैं, एक statement बनाते हैं और statement को बोलते हैं hypothesis. उसके बाद next MCQ है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड. तो ये डिस्कवरीज का रिलेटेड एमसीक्यूज हैं. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस जो है दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय बेंडा. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड आर. तो साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है और अगर हम बायोलॉजी की टर्म से देखें तो बायोलॉजिकल मेथड इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो इसके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें से दीज आर एक्यूमुलेटेड डेटा. हम डेटा एक्यूमुलेट करते हैं. ठीक है. रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, उसी के बेसिस पर हम डेटा बनाते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसी के बेस पर हम एक स्टेटमेंट देते हैं विच इज़ नोन एज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली फिर डिडक्शन या एक्सपेरिमेंटेशन होती है. एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में हमारे पास न्यू डेटा आता है. ठीक है. उसके बाद कंक्लूजन है. तो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद. तो मलेरिया इज इन ह्यूमन मलेरिया इज स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विद एनोफिलीज मॉस्किटो. तो मेरे ख्याल से तो इसमें यही करेक्ट ऑप्शन है, एनोफिलीज मॉस्किटो. लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसमें क्यूलिक्स एंड एनोफिलीज मॉस्किटो भी करेक्ट हैं तो विद रीज़न यू मस्ट रिप्लाई मी एट दी कमेंट सेक्शन. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, बायोलॉजिस्ट ग्रास डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन. तो ये भी डिस्कवरी से रिलेटेड MCQ है. ग्रास जो था ये इसने डिस्कवर किया था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और ये हुआ था एक्सपेरिमेंट इन 1898. The first antibiotic to be discovered was, the penicillin was the first antibiotic which was discovered by Alexander Fleming. उसने डिस्कवर किया था, फंगस से इसने डिराइव किया था. Immunization by vaccination was first introduced by, तो ये एडवर्ड जीनर in 1795. इसने पहले वैक्सीनेशन का टर्म जो है वैक्सीनेशन के बारे में इसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाई थी. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एन एरेटेड सोल्यूशन इज. तो जो साइंस है जिसमें से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एरेटेड सोल्यूशन में. ठीक है. विदाउट सॉइल, ये होती है विदाउट सॉइल. ठीक है. विदाउट सॉइल हम प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं. तो इस ब्रांच को बोलते हैं, इस साइंस को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स एंड दिस इज मोस्टली इन हॉर्टिकल्चर. जो हॉर्टिकल्चर ब्रांच है साइंस की जिसमें गार्डनिंग के एसोसिएटेड हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है. वहाँ पर इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल इन द एरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. एरेटेड सोल्यूशन में इसको डाला जाता है और उससे फिर प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है. तो इससे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट भी होती हैं, बहुत जल्दी भी हो जाती हैं और वाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दी सॉइल. जिस तरीके से सॉइल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता इन प्लांट्स के लिए. मोस्टली जो लेटस हैं या जो स्ट्रॉबेरीज हैं इन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, दीज आर द हाइड्रोपोनिक प्लांट्स. लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव मेथड भी है. इससे जो है प्लांट्स रिलेटेड वाटर बॉर्न डिजीज़ का भी ज़्यादा इसमें होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है सारी ग्रोथ हो रही है, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ के भी चांसेस यहाँ ज़्यादा होते हैं. Next MCQ is, an educated guess is called, the educated guess is known as hypothesis. ठीक है. Not the accumulated data, not the observation, not conclusion, but the hypothesis. उसके बाद next MCQ है, Dolly the sheep was a highly successful clone from a somatic cell reported back in 1996. तो इसको फिर से रिपोर्ट किया था. डॉली जो था ये हमारे पास एक शीप था. ठीक है.
क्लोन था ये, ठीक है। तो इसको जो है पेर से रिपोर्ट किया गया था इन 1996। डिस्कवरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं कमीशन के टेस्ट्स में। जितने भी कमीशन के टेस्ट्स हैं, फेडरल के हो गए या केपी के हो गए या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा जितने भी कमीशन के टेस्ट्स हैं इसमें डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो जो एफएससी की बुक्स हैं इसमें जितने भी डिस्कवरीज़ हैं वो आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से आपको याद होने चाहिए। तो इसमें से आपके मोस्टली एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं। अब इसमें से आज हमने 3-4 एमसीक्यूज़ ऐसे किए हैं जो डिस्कवरी से ही रिलेटेड थे। तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जब आपको वो याद होते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।